आज की कहानी है। जब माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली थी, तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है, जब स्वयं माता सती भगवान विष्णु की माया को देखकर भ्रमित हो गई और भगवान महेश्वर की कही बात पर भी अविश्वास कर स्वयं भगवान विष्णु की माया लीला में प्रवेश कर गई। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वो दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हर कर ले गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वो हा सीते ऐसा उच्चार से पुकारते, जहां जहां देखते बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। और ऐसे में ही सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ नंदन भगरागज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया और जय जयकार करते हुए वे दूसरी तरफ चल गए। और शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित होकर इस प्रकार बोली, नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई दे रही है। इसमें जो ज्येष्ठ है, उनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देख के किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे हैं? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? सती के ये सारी बातें सुन के भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनका नाम श्री राम और लक्ष्मण है। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें से जो गोरे वर्ण के छोटे बंधु हैं, वो साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पे अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की बात सुनकर श्री सती के मन में भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, और हो भी कैसे? भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। वो संपूर्ण लोकों को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में संशय देख के भगवान शिव बोले, देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है, तो तुम वहां जाके अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा मोह और भ्रम नष्ट हो जाए, वह करो। तुम वहां जाके परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लग गई कि मैं वनवारी राम की परीक्षा कैसे करूं। विचार आया, मैं सीता का रूप धारण कर लूं, इसके बाद ही राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है, तब तो ये सब कुछ जान ही ले, अन्यथा मुझे वो नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सीता बनके श्री राम के समीप अपनी परीक्षा उनकी लेने के लिए सती माता वहां गई। सती को सीता के रूप में सामने आई देख के शिव शिव जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। भगवान शंभू कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आ गई? देवी, आपने अपना रूप त्याग के किस लिए नूतन रूप धारण किया है? मुझ पे कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की ये बात सुन के सती उन पे आश्चर्यचकित हो गई। वे शिवजी द्वारा कही गई बात का स्मरण करके उन्हें यथार्थ समझ के बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान के उनके रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण वंदनों का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई सती इस प्रकार से बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा मेरे पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था। आप विरह शोक में पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके वे चले गए और उस वटवृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने आपको चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी आपका दर्शन करते हुए आत्म विभोर हो गए।
इस निर्मल रूप की लीला देख के आप आनंद विभोर हो रहे हैं और उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। मेरे पूछने में भगवान शंभु ने आपका परिचय बताया है, उसे सुन के मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेके आपकी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया आप साक्षात विष्णु हो। मेरा यह संशय दूर हो गया। फिर भी महामते, आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुन के श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु शिव का स्मरण किया, किंतु आज्ञा न होने के कारण वह सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। सती का प्रश्न सुन के श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय भगवान शंभु ने अपने परमात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो एक बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों, संपूर्ण उपदेशों को भी शीघ्र वहां बुलाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजा के सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्चतर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्रीहरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन में बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक में मनोहर मुकुट बांधा गया और सबसे मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा का सारा ऐश्वर्य प्रदान, जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया और बोले, आज से विष्णु हरि प्रिय मेरे वंदनीय हो गए। तुम सब देवता श्रीहरि को प्रणाम करो और वेद मेरी ही तरह श्रीहरि का दर्शन करो। रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों, सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद देवताओं के समक्ष महेश्वर ने श्रीहरि को इस तरह बड़े बड़े वर प्रदान किए। हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, कर्म, काम के दाता, दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूजनीय जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम ही कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, तुमसे पराजित नहीं हो सकोगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई शक्तियाँ, 3 प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, तुम्हारी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति। तीसरी, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, तुम जो द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होगा। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होते हुए विश्व जगरूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो, विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इस विधाता के भी उत्पादक और पालक हो जाओ। तुम यहाँ रह के विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो भी यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, वह गोलोक धाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पे जो तुम्हारे अवतार होंगे वो मेरे रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वो मेरे वर में सदा प्रसन्न रहेंगे। रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर
ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों सिद्ध आदि द्वारा उसमें श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद देवताओं ने समक्ष महेश्वर ने श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक संहारक हो जाओ। धर्म अर्थ काम के मोक्ष के दाता, दुर्नीति और न्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूजनीय जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कहीं पराजित नहीं हो सकोगे। तुम मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की शक्ति, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे तुम द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय हो गए। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, जिससे मोहित होने पर विश्व जलरूप हो जाएगा। हरे तुम मेरी बाएं भुजा हो, विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इस विधाता के उत्पादक पालक हो जाओ। तुम यहाँ रह के विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वो गोलोक धाम से विख्यात होगा। हरे भूतल पे जो भी तुम्हारे अवतार होंगे वो मेरे रक्षक और भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन अवश्य करूंगा। मेरे वर में वो सदा प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोपेश धारण करके आए और गोप गोपी गोआओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय श्रीहरि भगवान श्री शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी में पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता का हर लिया है और मेरे विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण कर रहा हूँ। आपका दर्शन तब तक प्राप्त हो गया, तब ये सर्वथा मेरा कुल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने से कोई संदेह नहीं। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति का विश्वक वर प्राप्त होगा। उसके अनुग्रह से दुख देने वाले पापी राक्षस मार के मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महानतम सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा करी। जिस प्रकार आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कह के कल्याणमयी सीता देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन से विचरने लगे। परम पवित्र हृदय वाले श्री राम ये बात सुन के सती मन ही मन शिव भक्ति पर आया। रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई और अपने कर्म को याद करके मन ही मन में उनको शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौट गईं। जय जय श्री राधे। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।